शीतकालीन सत्र के 8वें दिन मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जवाब देंगे और केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। ये पक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के गैर कानूनी होने के आरोप पर भी बोल सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस सभी संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है। चुनाव आयोग को कब्जा किया जा रहा है। चुनाव में भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे लगाए। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के 8वें दिन मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जवाब देंगे और केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। वहीं पर जो लगातार जो है विपक्ष दल जो है, अगर बात की जाए विपक्ष नेता यानी राहुल गांधी की, तो वो लगातार जो है एसआईआर को लेकर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कई सारे हाइड्रोजन एटम बम फोड़े हैं, जिसको लेकर वो ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि एसआईआर पूरी तरीके से आरएसएस का एक जो है प्लानिंग थी, जिसके कारण वो जीते हैं। But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioners. आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की बात और उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? मतलब आप लोग भी मीडिया में कुछ सोच समझकर प्रश्न भी पूछा करिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका जवाब अभी गृह मंत्री देंगे। आप उनकी बात करिएगा जब वो जवाब देंगे। अब वो कौन निठल्ला उनके बारे में क्या कह रहा है, उस पर मैं थोड़ी जवाब दूंगी। नेता प्रतिपक्ष ने एक बहुत अहम बात करी है और उन्होंने कहा है वोट चोरी से ज्यादा बड़ा देशद्रोह और कुछ नहीं हो सकता है। जब आप वोट चोरी करते हैं तो आप आइडिया ऑफ इंडिया पर, आप मॉडर्न इंडिया पर, आप देश का जो ताना बाना है, जो फैब्रिक है, उस पर अटैक करते हैं और उससे बड़ा दूसरा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता। और यह देशद्रोह बीजेपी में ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए लोग लगातार कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करके कर रहे हैं। जिस तरह से एसआईआर हुआ उस तरह से किया जा रहा है। ईवीएम को एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, मनमाने ढंग से इम्यूनिटी दे दी गई है। इलेक्शन कमिश्नर्स को सीसीटीवी फुटेज के रूल्स बदल दिए गए और उन्होंने बड़ी सार्थक चर्चा करते हुए कुछ सुझाव दिए और उसमें से सुझाव नंबर 1 ये है कि आप सबसे पहले सीजेआई को उस पैनल में इंक्लूड करिए जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज पर जो लॉ आया 45 दिन में डिलीट होगा उसको खत्म करिए। और चौथा, जो लॉ आपने बनाया कि इम्यूनिटी रहेगी उसको समाप्त करिए। और राहुल गांधी जी ने एक बात बिल्कुल कही कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर उसको लगता है कि वो बच जाएगा इस लॉ से, हम आएंगे और हम रेट्रोस्पेक्टिवली इस लॉ को चेंज करेंगे और आपको भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यूपी के 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल
कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए यूपी जैसे स्टेट में जहां 5 करोड़ वोट कट जाएंगे, और मैपिंग ऐप किसने बनाया है, इसमें भी कोई घोटाला है। और लग ये रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है, क्योंकि मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से लगातार जो सवाल उनके सामने आ रहे हैं, जो जनता के मन में सवाल हैं, जो विपक्ष उठाता आ रहा है, खुद मेरे पार्टी लीडर आदित्य ठाकरे जी ने भी इस बारे में बात उठाई है। पर जब भी ज्ञानेश कुमार जी आते हैं और सफाई देने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है सफाई का पूरा स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आया है। मैं तो मानती हूँ इतना अंडरमाइन कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको अपना ऑफिस ही बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मूव कर लेना चाहिए। तो जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, संवैधानिक पदों पे, ऑटोनॉमस बॉडीज पे एक कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, सब इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका एक उदाहरण है। इसीलिए हम बार बार इस पर चर्चा चाह रहे थे और उम्मीद करते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ अपहोल्डिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया होगा। एलओपी राहुल गांधी जी ने सदन के पटल पर इलेक्शन रिफॉर्म्स के चर्चा में भाग लेते हुए जिस प्रकार के तथ्य रखे हैं, आप सभी ने देखा कि वो मिथ्या से भरा हुआ था, वो तथ्य नहीं मिथ्या था। सबसे बड़ी बात है, आज तक सदन के पटल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एलओपी या कोई भी नेता सदन के पटल पे खड़े होकर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को धमकाते हुए नजर आए होंगे। नेवर बिफोर इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया would you find LOP or any other leader threatening a quasi-judicial body like the Election Commission and the Election Commissioners, which is a constitutional authority in itself, with dire consequences? हम सत्ता में आएंगे तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की जो धमकी दी है आज राहुल गांधी ने, ये कहीं न कहीं अहंकार और अज्ञान का परिचायक है। दूसरी बात है, वोट चोरी की बात कही राहुल गांधी ने। वोट चोरी से हरियाणा का इलेक्शन जीता, वोट चोरी से बिहार का इलेक्शन जीता, महाराष्ट्र का इलेक्शन जीता। ये एक इंसल्ट है, ये बेइज्जती है